कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठ्ठल विपुल बिहारी निदास, राधे राधे। दोस्तों, हमारे बांके बिहारी जी बड़े ही अद्भुत हैं। बिहारी जी के ऐसे भक्तों की कोई गिनती नहीं है जिन्होंने बिहारी जी को और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों को साक्षात अनुभव न किया हो। ऐसा ही चमत्कार बांके बिहारी जी ने आर्थिक रूप से गरीब ब्राह्मण के साथ भी किया और ये घटना वृंदावन में काफी प्रसिद्ध घटना है। यह ब्राह्मण श्री बांके बिहारी जी का बड़ा ही अद्भुत भक्त था। उसका कोई भी बड़े से बड़ा काम छूट जाए, लेकिन उसको प्रतिदिन श्री बिहारी जी के दर्शन करने तो जाना ही जाना है। बिहारी जी के मंदिर में कोई भी काम हो, उसे तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना ही लेना है। बिहारी जी के मंदिर में जब भी भंडारा होता तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी को दी जाती। वो बिहारी जी की भक्ति में और बिहारी जी के कामों में इतना व्यस्त रहता था कि उसे अपने घर की, अपने बच्चों की कुछ भी सुध नहीं रहती। अब उसकी बेटी भी बड़ी हो चुकी थी, जिसके लिए लड़का देखने से लेकर सगाई तक हो चुकी थी। अभी तक बिहारी जी की कृपा से सब ठीक चल रहा था। अब उसकी बेटी की शादी का दिन भी आ गया। जिस दिन उसकी बेटी की शादी थी, उसी दिन बिहारी जी के मंदिर में भंडारा होना था और भंडारे की सारी व्यवस्था तो इन्हीं ब्राह्मण को देखनी थी। उसने अपनी पत्नी को भंडारे के बारे में बताया। उसकी पत्नी बोली, बेटी की शादी है कल, तो आप नहीं जा सकते। आप कैसे जाओगे? मना कर दो, कल कोई और व्यवस्था आकर देख ले भंडारे की, लेकिन आप नहीं जाओगे। ब्राह्मण बोला, मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन पत्नी ने साफ मना कर दिया, नहीं, आप नहीं जाओगे। दोस्तों, अगर बिहारी जी पर भरोसा करो तो पूरा करो, आधा अधूरा भरोसा नहीं चलेगा। ब्राह्मण अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर पत्नी को बिना बताए घर से निकल जाता है बिहारी जी के मंदिर के लिए। उसने सोचा, शादी तो शाम को है, मंदिर से मैं जल्दी आ जाऊंगा। मंदिर जाकर वो भंडारे की व्यवस्थाओं में इतना व्यस्त हो गया कि उसे घर जाने का समय ही नहीं मिला। रात में जब भंडारे का सारा काम खत्म हो जाता है, तब वो अपने घर डरा सहमा हुआ पहुंचता है, लेकिन तब तक बेटी की शादी और विदाई भी हो चुकी थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि आज उसे बहुत डांट पड़ने वाली है, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, पत्नी ने बड़े प्यार से बोला, चाय पियोगे? बैठ जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, बहुत थक गए होगे। उसने सोचा, पत्नी कुछ कह नहीं रही है, डांट भी नहीं रही है। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर उसने सोचा, हो सकता है सब काम अच्छे से हो गया होगा, इसलिए उसका मन अच्छा होगा, इसीलिए नहीं डांट रही होगी। अब इस घटना के 15 दिनों के बाद बेटी की शादी का एल्बम आ जाता है। घर में सभी एल्बम देख रहे थे, लेकिन वो थोड़ा सा डर रहा था एल्बम देखने के लिए, क्योंकि अगर उसने एल्बम देखा तो पत्नी को फिर से याद आ जाएगा कि मैं उस दिन शादी में नहीं था और उसे मुझ पर चिल्लाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन उसने सोचा, बेटी की शादी और विदाई तो मैं नहीं देख पाया, एल्बम ही देख लूं, कैसी हुई थी मेरी बेटी की शादी। जैसे ही उसने एल्बम देखा, वो पसीना पसीना हो गया, कांपने लग जाता है उसका पूरा शरीर। शादी की हर एक रस्म में उसकी फोटो थी। कैसे हुआ, ये कौन आया था मेरी जगह, कुछ उसको समझ नहीं आ रहा था। कैसी बातें कर रहे हो आप? दिमाग तो ठीक है ना आपका? उस दिन आपने तो पूरी जिम्मेदारी उठाई है शादी की, आपने हर एक रस्म की, आपने सभी मेहमानों का स्वागत किया, सब कुछ तो आप ही देख रहे थे। और कौन था आपकी जगह पे? फोटो में देख लो आप। लेकिन वो बार बार सबसे कह रहा था, मैं उस दिन घर नहीं आ पाया था, बहुत लेट घर आया था, मैं उस दिन घर में नहीं था, मैंने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, मैं तो बांके बिहारी जी के मंदिर में भंडारे की व्यवस्था देख रहा था, इससे मुझे टाइम ही नहीं मिला। लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। उस दिन वो भक्त रोते रोते एक एक कदम बिहारी जी के मंदिर की ओर रख रहा था और चिल्लाता जा रहा था, ये क्या किया तूने, ये क्या किया तूने, इतनी छोटी सेवा के बदले इतनी बड़ी सेवा अपने बिहारी जी से करवा ली मैंने। मंदिर पहुंचकर बिहारी जी के दर्शन करके उसे शांति मिलती है और बिहारी जी के इस भक्त ने अपना पूरा जीवन बस बिहारी जी की सेवा में ही लगा दिया। सच है, वो कहता भी तो है, तू अगर मेरे पास आने के लिए 1 कदम चलेगा, मैं 4 कदम चलकर तेरे पास आऊंगा। तू एक बार मेरे पास आने का मन तो बना, तेरा हाथ पकड़कर अपने पास बुलाने की जिम्मेदारी मेरी है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास।